नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरत चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत का भाग 3। उसके बाद बहुत दिनों तक इंद्र को नहीं देखा। गंगा के तीरे घूमने जाता तो देखता था कि उसकी नाव किनारे से बंधी हुई है। वह पानी में भीग रही है, धूप में फट रही है। सिर्फ एक दफ़े और हम दोनों उस नाव पर बैठे थे। उस नाव पर हमारी वह अंतिम यात्रा थी। इसके बाद न वही उस नाव पर चढ़ा और न मैं ही। वह दिन मुझे खूब याद है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह हमारी नौका यात्रा का समाप्ति दिवस था, किंतु इसलिए कि उस दिन अखंड स्वार्थपरता का जो उत्कृष्ट दृष्टांत देखा था, उसे मैं सहज में नहीं भूल सका। वह कथा भी कह ही देता हूँ। वह कड़ाके की शीतकाल की संध्या थी। पिछले दिन पानी का एक अच्छा झाला पड़ चुका था, इसलिए जाड़ा सुई की तरह शरीर में चुभता था। आकाश में पूरा चांद उग गया था। चारों तरफ चांदनी मानो तैर रही थी। एकाएक इंद्र आ टपका और बोला, थिएटर देखने चलेगा? थिएटर के नाम से मैं एक बार उछल पड़ा। इंद्र बोला, तो कपड़े पहनकर शीघ्र हमारे घर आ जा। 5 मिनट में एक रैपर लेकर बाहर निकला। उस स्थान को ट्रेन से जाना होता था। सोचा घर से गाड़ी करके स्टेशन पर जाना होगा, इसीलिए इतनी जल्दी है। इंद्र बोला, ऐसा नहीं, हम लोग नाव पर चलेंगे। मैं निरुत्साहित हो गया, क्योंकि गंगा में नाव को उस ओर खेकर ले जाना पड़ेगा और इसलिए बहुत देर हो जाने की संभावना थी। शायद समय पर ना पहुंचा जा सके। इंद्र बोला, हवा तेज है, देर ना होगी। हमारे नवीन भैया कलकत्ते से आए हैं, वे गंगा से ही जाना चाहते हैं। खैर, दांड लेकर पाल तानकर ठीक तरह से हम लोग नाव में बैठ गए। बहुत देर करके नवीन भैया घाट पर पहुंचे। चंद्रमा के आलोक में उन्हें देखकर तो मैं डर ही गया। कलकत्ते के भयंकर बाबू, रेशम के मोजे, चमचमाते पंप शू, ऊपर से नीचे तक ओवरकोट में लिपटे हुए, गले में गलूबंद, हाथ में दास्ताने, सिर पर टोपी। शीत के विरुद्ध उनकी सावधानियों का अंत नहीं था। हमारी उस सादी सी डोंगी को उन्होंने अत्यंत रद्दी कहकर अपना कठोर मत जाहिर किया और इंद्र के कंधों पर भार देकर तथा मेरा हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से, बड़ी सावधानी से वे नाव के बीच जाकर सुशोभित हो गए। तेरा नाम क्या है रे? डरते डरते मैंने कहा, श्रीकांत। उन्होंने आक्षेप के साथ मुंह बनाकर कहा, श्रीकांत? सिर्फ कांत ही काफी है। जा हुक्का तो भर ला। अरे इंद्र, हुक्का चिलम कहाँ है? इस छोरे को दे दे, तमाकू भर दे। अरे बाप रे, कोई अपने नौकर को भी इस तरह की विकट भावभंगिमा से आदेश नहीं देता। इंद्र अप्रतिम होकर बोला, श्रीकांत, तू आकर थोड़ी देर दांड पकड़ कर रख, मैं हुक्का भरे देता हूँ। उसका जवाब न देकर मैं खुद ही हुक्का भरने लगा, क्योंकि वे इंद्र के मौसेरे भाई थे, कलकत्ते के रहने वाले थे और हाल ही में उन्होंने LA पास किया था। किंतु मेरा मन बिगड़ उठा। तम्बाकू भरकर हुक्का हाथ में देते ही उन्होंने प्रसन्न मुख से पीते पीते पूछा, तू कहाँ रहता है रे कांत? तेरे शरीर पर वह काला काला सा क्या है रे? रैपर है? आह, रैपर की क्या ही शोभा है। इसके तेल की बात से तो भूत भी भाग जावे। छोकरे, फैलाकर बिछा दे इसे, यहाँ बैठे उस पर। मैं देता हूँ नवीन भैया, मुझे ठंड नहीं लगती, यह लो। कहकर इंद्र ने अपने शरीर पर की अलवान चट से उतार कर फेंक दी। वह उसे मजे से बिछाकर बैठ गया और आराम से तम्बाकू पीने लगा। शीत ऋतु की गंगा अधिक चौड़ी नहीं थी। आधे घंटे में ही डोंगी उस किनारे जा भिड़ी। साथ ही साथ हवा बंद हो गई। इंद्र व्याकुल हो गया, नूतन भैया, यह तो बड़ी मुश्किल हुई, हवा बंद हो गई, अब तो पाल चलेगा नहीं। नूतन भैया बोले, इस छोकरे के हाथ में दे देना, डांड खींचे। कलकत्ता वासी नूतन भैया की जानकारी पर कुछ मलिन हंसी हंसकर इंद्र बोला, डांड कोई नहीं ले जा सकता नूतन भैया, इस रेत को ठेल कर जाना किसी के लिए संभव नहीं, हमें लौटना पड़ेगा। प्रस्ताव सुनकर नूतन भैया मुहूर्त भर के लिए अग्निशर्मा हो उठे। तो फिर लेकर क्यों आया हतभागे? जैसे हो तुझे वहां तक तो पहुंचाना ही होगा। मुझे थिएटर में हारमोनियम बजाना ही होगा
उनका विशेष आग्रह है। इंद्र बोला, उनके पास बजाने वाले आदमी हैं नूतन भैया, तुम्हारे न जाने से वे न अटके रहेंगे। अटके न रहेंगे? इस गंवार देश के छोकरे बजावेंगे हारमोनियम। चल, जैसे बने वैसे ले चल। इतना कहकर उन्होंने जिस तरह का मुंह बनाया, उससे मेरा सारा शरीर जल उठा। उसका हारमोनियम बजाना भी हमने बाद में सुना, किंतु वह कैसा था सो बताने की जरूरत नहीं। इंद्र का संकट अनुभव करके मैं धीरे से बोला, इंद्र, क्या रस्सी से खींचकर ले जाने से काम न चलेगा? बात पूरी होते न होते मैं चौंक उठा। वे इस तरह दांत किटकिटा उठे कि उनका वह मुंह आज भी मुझे याद आता है। बोले, तो फिर ले जाना, खींचता क्यों नहीं? जानवर की तरह बैठा क्यों है? इसके बाद एक दफे इंद्र और एक दफे मैं रस्सी खींचते हुए आगे बढ़ने लगे, कहीं ऊंचे किनारे के ऊपर से, कहीं नीचे उतरकर, और बीच बीच में उस बर्फ सरी के ठंडे जल की धारा में घुसकर हमें अत्यंत कष्ट से नाव ले जाना पड़ा, और बीच बीच में बाबू के हुक्के को भरने के लिए भी नाव रोकना पड़ा। परंतु बाबू वैसे ही जमकर बैठे रहे, जरा भी सहायता उन्होंने नहीं की। इंद्र ने एक बार उनसे कर्ण पकड़ने को कहा तो जवाब दिया, मैं दास्ताने खोलकर ऐसी ठंड में निमोनिया बुलाने को तैयार नहीं हूँ। इंद्र ने कहना चाहा, उन्हें खोले बगैर ही, हाँ, कीमती दास्तानों को मिट्टी में डाल दूं, यही ना? ले जा जा, जो करना हो कर। वास्तव में ऐसे स्वार्थी और असज्जन व्यक्ति जीवन में मैंने बहुत ही थोड़े देखे हैं। उनके एक वाहियात शौक को चरितार्थ करने के लिए हम लोगों को, जो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, इतना सब क्लेश रहते हुए अपनी आंखों देखकर वे जरा भी विचलित न हुए। कहीं से जरा सी ठंड लगकर उन्हें बीमार न कर दे, एक छींटा जल का पड़ जाने पर उनका कीमती ओवरकोट खराब न हो जाए, हिलने चलने में किसी तरह का व्याघात न हो, इसी भय से वे जड़ होकर बैठे रहे और चिल्ला चिल्ला कर हुक्मों की झड़ी लगाते रहे। और भी एक आफत आ गई। गंगा की रुचिकर हवा में बाबू साहब की भूख भड़क उठी, और देखते ही देखते अविश्राम बकझक की चोटों से और भी भीषण हो गई। इधर चलते चलते रात के 10 बज गए और थिएटर पहुंचते पहुंचते रात को 2 बज गए। यह सुनकर बाबू साहब प्रायः पागल उठे। रात के जब 11 बजे, तब कलकत्ते के बाबू बेकाबू होकर बोले, अरे इंद्र, पास में कहीं हिंदुस्तानियों की कोई अस्थि बस्ती है कि नहीं? चिवड़ा उवड़ा मिलेगा या नहीं? इंद्र बोला, सामने ही एक खूब बड़ी बस्ती है नूतन भैया, सब चीजें मिलती हैं। तो फिर चला चल। अरे छोकरे, जरा खींच ना जोर से, क्या खाने को नहीं पाता? इंद्र बोल न तेरे इस साथी से, थोड़ा और जोर से खींच के चले। इंद्र ने अथवा मैंने, किसी ने इसका जवाब न दिया। जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलते हुए हम थोड़ी देर में एक गांव के पास जा पहुंचे। यहाँ पर किनारा ढालू और विस्तृत हो गया था और जल में मिल गया था। नाव को बलपूर्वक धक्का देकर उथले पानी में कर हम दोनों ने थोड़ी आराम की सांस ली। बाबू साहब बोले, हाथ पैर कुछ सीधे करना होगा, उतरना चाहता हूँ। अतएव इंद्र ने उन्हें कंधों पर उठाकर नीचे उतार दिया। वे ज्योत्सना के आलोक में गंगा की शुभ्र रेती पर चहलकदमी करने लगे। हम दोनों जने उनकी क्षुधा शांति के उद्देश्य से गांव के भीतर घुसे। यद्यपि हम लोग जानते थे कि इतनी रात्रि को इस दरिद्र खेड़े में आहार संग्रह करना आसान काम नहीं है, तथापि चेष्टा किए बगैर भी निस्तार नहीं था। इस पर अकेले रहने की उनकी इच्छा भी नहीं थी। इस इच्छा के प्रकाशित होते ही इंद्र उसी दम आह्वान करके बोला, नवीन भैया, अकेले तुम्हें डर लगेगा, हमारे साथ थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। यहाँ कोई चोर और भी नहीं है, नाव कोई न ले जाएगा, चलो ना चले। नवीन भैया अपने मुंह को कुछ विकृत करके बोले, डर? हम लोग दर्जी पाड़े के लड़के हैं, यमराज से भी नहीं डरते, यह जानते हो। नीच लोगों की गंदी बस्ती में हम नहीं जाते। सालों के शरीर की बू यदि नाक में चली गई तो हमारी तबीयत खराब हो जाए। वास्तव में उनका मनोगत अभिप्राय यह था कि मैं उनके पहरे पर नियुक्त होकर उनका हुक्का भरता रहूं, किंतु उनके व्यवहार से मन ही मन इतना नाराज हो गया था कि इंद्र के इशारा करने पर भी मैं किसी तरह इस आदमी के संसर्ग में अकेले रहने को राजी न हुआ। इंद्र के साथ चल दिया। दर्जी पाड़े के बाबू साहब ने हाथ ताली देते हुए गाना गाना शुरू किया। हम लोगों को बहुत दूर तक नाग के स्वर की उनकी जनानी तान सुनाई देती रही। इंद्र खुद भी मन ही मन अपने भाई के व्यवहार से अतिशय लज्जित और क्षुब्ध हो गया था। धीरे से बोला, ये कलकत्ते के आदमी ठहरे, हमारी तरह हवा पानी सहन नहीं कर सकते, समझे ना श्रीकांत? मैं बोला, तब इंद्र उनकी असाधारण विद्या बुद्धि का परिचय
शायद श्रद्धा आकर्षित करने के लिए देते हुए चलते गया। बातचीत में उसने यह भी कहा कि थोड़े दिनों में बीए पास करके वह डिप्टी हो जाएंगे। जो हो, अब इतने दिनों बाद भी वह इस समय कहाँ के डिप्टी हैं अथवा उन्हें कौन सा पद प्राप्त हुआ, यह मुझे नहीं मालूम, परंतु जान पड़ता है कि वे डिप्टी तो अवश्य बन गए होंगे, नहीं तो बीच बीच में बंगाली डिप्टियों की इतनी सुख्याति कैसे सुन पड़ती। उस समय उनका प्रथम यौवन था। सुनते हैं जीवन के इस काल में हृदय की प्रशस्तता, संवेदना की व्यापकता जितनी बढ़ती है उतनी किसी और समय में नहीं। लेकिन इन कुछ घंटों के संसर्ग में ही जो नमूना उन्होंने दिखाया, इतने समय के अंतर के बाद भी वह भुलाया नहीं जा सकता। फिर भी भाग्य से ऐसे नमूने कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं, नहीं तो बहुत पहले यह संसार बाकायदा पुलिस थाने के रूप में परिणित हो जाता। पर रहने दो अब इस बात को। परंतु पाठकों को यह खबर देना आवश्यक है कि भगवान भी उन पर क्रुद्ध हो गए थे। इस तरफ के राह घाट दुकान हाट सब इंद्र के जाने हुए थे। वह जाकर एक मोदी की दुकान पर उपस्थित हो गया, परंतु दुकान बंद थी और दुकानदार ठंड के भय से दरवाजे खिड़कियां बंद करके गहरी निद्रा में मग्न था। नींद की वह गहराई अथाह होती है, सो उन लोगों को लिखकर नहीं बताई जा सकती जिन्होंने खुद इसका अनुभव न किया हो। ये लोग न तो अम्ल रोगी निष्कर्मा जमींदार हैं और न बहुत अधिक भार से दबे हुए कन्या के दहेज की फिक्र से ग्रस्त बंगाली गृहस्थ, इसलिए सोना जानते हैं। दिन भर घोर परिश्रम करने के उपरांत रात को ज्यों ही उन्होंने चारपाई ग्रहण की कि फिर घर में आग लगाए बगैर सिर्फ चिल्लाकर या दरवाजा खटखटाकर उन्हें जगाना असंभव है। हम दोनों जने बाहर खड़े होकर तीव्र कंठ से चित्कार करके तथा जितने भी कूट कौशल मनुष्य के दिमाग में आ सकते हैं उन सबको एक एक करके आजमा करके आधे घंटे के बाद खाली हाथ लौट आए। परंतु जब घाट पर आकर देखा तो वह जन शून्य है। चांदनी में जहां तक नजर दौड़ती थी वहां तक कोई भी नहीं दिखता था। दर्जी पाड़े का कोई निशान भी नहीं। नाव जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई थी। फिर बाबू साहब कहाँ गए? हम दोनों प्राण प्रण से चित्कार उठे, नवीन भैया, किंतु कहीं कोई नहीं। हम लोगों की व्याकुल पुकार बाईं और दाहिनी बाजू के खूब ऊंचे कगारों से टकराकर अस्पष्ट होती हुई बार बार लौटने लगी। आसपास के उस प्रदेश में शीतकाल में बीच बीच में बाघों के आने की बात भी सुनी जाती थी। गृहस्थ किसान इन दलबद्ध बाघों की विपत्ति से व्यस्त रहते थे। सहसा इंद्र इसी बात को कह बैठा, कहीं बाघ तो नहीं उठा ले गया रे? भय के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या कहते हो? इसके पहले उनके अभद्र व्यवहार से मैं नाराज तो सचमुच ही हो उठा था, परंतु इतना बड़ा अभिशाप तो मैंने भी उन्हें नहीं दिया था। सहसा दोनों की नजर पड़ी कि कुछ दूर बालू के ऊपर कोई वस्तु चांदनी में चमचमा रही है। पास जाकर देखा तो उन्हीं के बहुमूल्य पंप शू इंद्र भीगी बालू पर लेट गया। हाय श्रीकांत, साथ में मेरी मौसी भी तो आई है, अब मैं घर न लौट कर जाऊंगा। तब धीरे धीरे सब बातें स्पष्ट होने लगी। जिस समय हम लोग मोदी की दुकान पर उसे जगाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, उसी समय इस तरफ से कुत्तों का एक झुंड आर्त चित्कार करके इस दुर्घटना की खबर हमारे कानों तक पहुंचा रहा था। यह बात अब जल की तरह हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो गई। अब भी हमें दूर पर कुत्तों का भौंकना सुनाई पड़ता था। अतएव जरा भी संशय नहीं रहा कि बाघ उन्हें खींच कर ले जाकर किसी जगह पर भोजन कर रहे हैं। वहीं आसपास खड़े होकर ये कुत्ते अब भी भौंक रहे हैं। अकस्मात इंद्र सीधा होकर खड़ा हो गया और बोला, मैं वहां जाऊंगा। मैंने डर कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पागल हो गए हो भैया? इंद्र ने इसका कुछ जवाब न दिया। नाव पर जाकर उसने कंधों पर लग्गी रख ली और एक लंबी सी छुरी खीसे से निकालकर बाएं हाथ में ले ली और कहा, तू यहीं रह श्रीकांत, मैं नौ लौट कर आऊं तो मेरे घर में खबर दे देना, मैं चलता हूँ। उसका मुंह बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, दोनों आंखें जल रही थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। यह उसकी निरर्थक खाली उछल कूद नहीं थी कि हाथ पकड़कर दो चार भय की बातें कहने से ही मिथ्या दम्भ मिथ्या में मिल जाएगा। मैं निश्चय से जानता था कि वह किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता, वह जरूर जाएगा। भय से जो चिर अपरिचित हो उसे किस तरह और क्या कहकर रोका जा सकता है। जब वह बिल्कुल जाने ही लगा तो मैं भी ठहर न सका। मैं भी जो कुछ मिला हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। इस बार इंद्र ने मुंह फेरकर मेरा एक हाथ पकड़ लिया और कहा, तू पागल हो गया है श्रीकांत, तेरा क्या दोष है, तू क्यों जाएगा? उसका कंठ स्वर सुनकर मेरी आंखों में एक मुहूर्त में ही जल भर गया। किसी तरह उसे छिपाकर बोला, तुम्हारा ही भला क्या दोष है इंद्र,
तुम ही क्यों जाते हो? जवाब में इंद्र ने मेरे हाथ से बांस छीनकर नाव में फेंक दिया और कहा, मेरा भी कुछ दोष नहीं भाई, मैं भी नवीन भैया को लाना नहीं चाहता था, परंतु अब अकेले लौटकर जा भी नहीं सकता, मुझे तो जाना ही होगा। परंतु मुझे भी तो जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही एक दफ़े मैं कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी डरपोक न था। अतएव बांस को फिर से उठाकर खड़ा हो गया और वाद विवाद किए बगैर ही हम दोनों आगे चल दिए। इंद्र बोला, बालू पर नहीं दौड़ा जा सकता, खबरदार दौड़ने की कोशिश न करना, नहीं तो पानी में जा गिरेगा। सामने ही एक बालू का टीला था, उसे पार करते ही दिख पड़ा, बहुत दूर पर पानी के किनारे 6-7 कुत्ते खड़े भौंक रहे हैं। जहाँ तक नजर गई वहां तक थोड़े से कुत्तों को छोड़कर बाघ तो क्या, कोई शिंखाल भी नहीं दिखाई दिया। सावधानी से कुछ देर और अग्रसर होते ही जान पड़ा कि कोई एक काली सी वस्तु पानी में पड़ी है और वे उसका पहरा दे रहे हैं। इंद्र चिल्ला उठा, नूतन भैया! नूतन भैया गले तक पानी में खड़े हुए अस्पष्ट स्वर से रो पड़े, यहाँ हूँ मैं। हम दोनों प्राणपण से दौड़े, कुत्ते हटकर खड़े हो गए और इंद्र झप से कूदकर गले तक डूबे हुए मूर्छित अपने दर्जी पाड़े के मौसेरे भाई को खींचकर किनारे उठाकर लाया। उस समय भी उनके पैर पर एक बहुमूल्य पंप शू, शरीर पर ओवरकोट, हाथों में दास्ताने, गले में गलूबंद और सिर पर टोपी थी। भागने के कारण फूल कर वे ढोल हो गए थे। हमारे जाने के उपरांत उन्होंने हाथ ताली देकर जो बढ़िया तान छेड़ दी थी, बहुत संभव है उसी संगीत की तान से आकृष्ट होकर गांव के कुत्ते का दल बांध कर वहां आकर उपस्थित हो गया था और उस अभूतपूर्व गीत और आदरपूर्ण पोशाक की छटा से विभ्रांत होकर इस महामान्य व्यक्ति के पीछे पड़ गए थे। पीछा छुड़ाने के लिए इतनी दूर भागने पर भी आत्मरक्षा का और कोई उपाय न खोज सकने के कारण अंत में झप से पानी में कूद पड़े और इस दुर्दांत शीत की रात में तुषार शीतल जल में आधे घंटे तक गले में डूबकर अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करते रहे। किंतु प्रायश्चित के संकट को दूर करके उन्हें फिर से चंगा करने में हमें कम मेहनत नहीं उठानी पड़ी, परंतु सबसे बढ़कर अचरज की बात यह हुई कि बाबू साहब ने सूखे में पैर रखते ही पहली बार यही बात पूछा कि हमारा एक पंपशू कहाँ गया? वह वहाँ पड़ा हुआ है। यह सुनते ही वे सारे दुख क्लेश भूलकर उसे शीघ्र उठा लेने के लिए सीधे खड़े हो गए। इसके बाद कोट के लिए, गलूबंद के लिए, मोजों के लिए, दास्तानों के लिए बारी बारी से एक एक के लिए शोक प्रकाशित करने लगे और उस रात को जब तक हम लोग लौटकर अपने घाट पर नहीं पहुंच गए तब तक यही कहकर हमारा तिरस्कार करते रहे कि क्यों हमने मूर्खों की तरह उनके शरीर से उन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी उतार डाला था। न उतारा होता तो इस तरह धूल लगकर वे मिट्टी न हो जाते। हम दोनों असभ्य लोगों में रहने वाले ग्रामीण किसान हैं। हम लोगों ने इन चीज़ों को पहले कभी आंखों से देखा तक न होगा। यह सब वे बार बार कहते रहे। जिस देह पर इसके पहले एक छींटा भी जल गिरने से वे व्याकुल हो उठते थे, कपड़े लत्तों के शोक में वे उस देह को भी भूल गए। उपलक्ष्य वस्तु असल वस्तु से भी किस तरह कई गुना अधिक होकर उसे पार कर जाती है, यह बात यदि इन जैसे लोगों के संसर्ग में न आया जाए तो किसी तरह प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। रात को 2 बजे के बाद हमारी डोंगी घाट पर आ लगी। मेरे जिस रैपर की विकट बू से कलकत्ते के बाबू साहब इसके पहले बेहोश हुए जाते थे, उसी को अपने शरीर पर डालकर उसी की अविश्रांत निंदा करते हुए तथा पैर पोंछने में भी घृणा होती है यह बार बार सुनाते हुए भी इंद्र की अलवान ओढ़कर उस यात्रा में आत्मरक्षा करते हुए घर गए। कुछ भी हो, हम लोगों पर दया करके जो वे व्याघ्र कवलित हुए बगैर सशरीर वापस लौट आए, उनके उसी अनुग्रह के आनंद से हम परिपूर्ण हो रहे थे। इतने उपद्रव अत्याचार को हंसते हुए सहन करके और आज नाव पर चढ़ने के शौक की परिसमाप्ति करके उस दुर्जय शीत रात्रि में केवल एक धोती भर का सहारा लिए कांपते कांपते हम लोग घर में लौट आए। लिखने बैठते ही बहुत दफ़ा मैं आश्चर्य से सोचता हूँ कि इस तरह की घटनाएं मेरे मन में निपुणता से किसने सजा कर रखी है। जिस ढंग से मैं लिख रहा हूँ, इस ढंग से वे एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तो नहीं घटित हुई थी। और फिर सांकल की भी क्या सभी कड़ियाँ साबुत बनी हुई होती हैं? सो भी नहीं। मुझे मालूम है कि कितनी ही घटनाएं तो विस्मृत हो चुकी हैं, परंतु फिर भी श्रृंखला तो नहीं टूटती। तो कौन फिर उन्हें नूतन करके जोड़े रखता है? एक और भी अचरज की बात है। पंडित लोग कहा करते हैं कि बड़ों के बोझ से छोटे पिस जाते हैं, परंतु यदि ऐसा होता तो फिर जीवन की प्रधान और मुख्य घटनाएं तो अवश्य याद रखने की चीज़ होती।
परंतु सो भी तो नहीं देखता हूँ। बचपन की बातें कहते समय एकाएक मैंने देखा कि स्मृति मंदिर की बहुत सी तुच्छ घटनाएं भी हैं। न जाने कैसे वो बहुत बड़ी होकर ठाठ से बैठ गई हैं और बड़ी घटनाएं छोटी बनकर न जाने कहाँ झड़कर गिर गई हैं। इसीलिए बोलते समय भी यही बात चरितार्थ होती है। तुच्छ बातें बड़ी होकर दिखाई देती हैं और बड़ी बातें याद भी नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है, इसकी कैफियत पाठकों को मैं नहीं दे सकता। जो होता है सिर्फ उसे ही मैंने बता दिया है। इसी प्रकार की एक तुच्छ सी बात है जो मन के भीतर इतने दिनों तक चुपचाप छिपी रहकर इतनी बड़ी हो उठी है कि आज उसका पता बताकर मैं स्वयं भी बहुत विस्मित हो रहा हूँ। उसी बात को आज मैं पाठकों को सुनाऊंगा। किंतु बात ठीक ठाक क्या है, सो जब तक मैं उसका पूरा परिचय न दे दूं, तब तक उसका रूप किसी भी तरह स्पष्ट न होगा। क्योंकि यदि मैं प्रारंभ में ही कह दूं कि वह एक प्रेम का इतिहास है, तो उससे यद्यपि मिथ्या भाषण का पाप तो न होगा, किंतु वह व्यापार अपनी चेष्टा से जितना बड़ा हो उठा है, मेरी भाषा शायद उसको भी उल्लंघन कर जाएगी। इसीलिए बहुत ही सावधान होकर कहने की ज़रूरत है। वह बहुत बाद की बात है। जीजी की स्मृति भी उस समय धुंधली हो गई थी, जिनकी मुख की याद मन में लाते ही न मालूम कैसे प्रथम यौवन की उत्कंठा अपने आप सिर झुका लेती है। उन जीजी की याद उस समय उस तरह नहीं आती थी। यह उसी समय की कहानी है। एक राजा के लड़के के द्वारा निमंत्रित होकर मैं उसकी शिकार पार्टी में जाकर शामिल हुआ। उसके साथ बहुत समय तक स्कूल में पढ़ा था। गुपचुप अनेक बार उनके गणित के सवाल भी हल कर दिए थे, इसीलिए वह मुझे खूब चाहता था। इसके बाद एंट्रेंस क्लास में हम दोनों अलग हो गए। मैं जानता हूँ कि राजाओं के लड़कों की स्मरण शक्ति कम हुआ करती है, किंतु यह नहीं सोचा था कि वह मेरा स्मरण करके पत्र व्यवहार करना शुरू कर देगा। इसी बीच एक दिन एकाएक उससे मुलाकात होगी। उसी समय वह बालिग हुआ था। बहुत से जमा किए हुए रुपए उसके हाथ लगे और उसके बाद इत्यादि इत्यादि। राजा के कानों में बात पहुंची कि राइफल चलाने में मैं बेजोड़ हूँ तथा और भी कितने ही तरह के गुणों से मैं इस बीच मंडित हो गया हूँ, जिनसे मैं एकमात्र बालिग राजपुत्र का अंतरंग मित्र होने के लिए सर्वथा योग्य हूँ। आत्मीय बंधु बांधव तो अपने आदमी की प्रशंसा कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही करते हैं, नहीं तो सचमुच ही इतनी विद्याएं इतने ही अधिक परिमाण में मैं उस छोटी सी उम्र में अर्जित करने में समर्थ हो गया था। यह अहंकार मुझे शोभा नहीं देता। कम से कम कुछ विनय रखना अच्छा है। खैर जाने दो। शास्त्रकारों ने कहा है कि राजे रजवाड़ों के सादर आह्वान की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हिंदू का लड़का ठहरा, शास्त्र अमान्य तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चला गया। स्टेशन से 10-12 कोस हाथी पर बैठ कर गया। देखा, बेशक राजपुत्र के बालिग होने के सब लक्षण मौजूद हैं। कोई 5 तंबू गड़े हुए हैं, एक स्वयं उनका, एक मित्रों का, एक नौकरों का और एक रसोई का। इसके सिवाय एक तंबू कुछ फासले पर था, उसके 2 हिस्से करके उनमें 2 वेश्याएं और उनके साजिंदे। संध्या हो चुकी है। प्रवेश करते ही मैं जान गया कि राजकुमार के खास कमरे में बहुत देर से संगीत की बैठक जमी हुई है। राजकुमार ने बड़े आदर से मेरा स्वागत किया। मित्र दोस्त बेहवल कंठ से आइए आइए पधारिए कहकर सरवंदर करने लगे। मैं सर्वथा अपरिचित था, किंतु वह उन लोगों की जो अवस्था थी उससे अपरिचय के कारण रुकने वाली नहीं थी। ये बाईजी पटने से बहुत सा रुपया पाने की शर्त पर 2 सप्ताह के लिए आई थी। इस काम में राजकुमार ने जिस विवेचना और विलक्षणता का परिचय दिया उसकी तारीफ करनी होगी। बाईजी खूब सुंदर, सुकंठ और गाने में निपुण थी। मेरे प्रवेश करते ही गाना थम गया। इसके बाद समयोजित वार्तालाप और अदब कायदे का काम समाप्त होने में कुछ समय चला गया। राजकुमार ने अनुग्रह करके मुझसे गाने की फरमाइश करने का अनुरोध किया। राजाज्ञा पाकर पहले तो मैं कुंठित हो उठा, किंतु थोड़ी ही देर में मालूम हो गया कि संगीत की उस मजलिस में सिर्फ मैं ही कुछ धुंधला सा देख सकता हूँ और बाकी तो चुचुंदर के माफिक अंधे ही हैं। बाईजी खिल उठी। पैसे के लोभ से बहुत से काम किए जा सकते हैं, सो मैं जानता था, किंतु इन निरात मूर्खों के दरबार में इतनी देर तक वीणा बजाना उसे बड़ा कठिन मालूम हो रहा था। इस दफे एक समझदार व्यक्ति पाकर मानो वे बच गई। इसके बाद रात को देर तक मानो केवल मेरे लिए ही उन्होंने अपनी समस्त विद्या, समस्त सौंदर्य और कंठ के समस्त माधुर्य को मेरे सामने रख दिया। बाईजी पटने की रहने वाली थी, नाम था प्यारी। उस रात्रि को उन्होंने जिस तरह अपनी सारी शक्ति लगाकर गाना सुनाया, उस तरह शायद पहले कभी भी नहीं सुनाया होगा। मैं तो मुग्ध हो गया था।
गाना बंद होते ही मेरे मुंह से यही निकला, वाह खूब। प्यारी ने मुंह नीचा करके हंस दिया। इसके बाद दोनों हाथों को मस्तक पर लगाकर प्रणाम किया, सलाम नहीं। मजलिस उस रात के लिए खत्म हो गई। उस समय दर्शकों में कोई सो रहा था, कोई तंद्रा में था और अधिकांश बेहोश थे। अपने तंबू में जाने के लिए बाई जी सब सदल बल बाहर निकल रही थी। तब मैं आनंद के अतिरेक से हिंदी में बोल उठा, बाई जी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारा गाना रोज 2 सप्ताह तक सुनने को मिलेगा। बाई जी पहले तो ठिठक कर खड़ी हो गई, पर दूसरे ही क्षण कुछ नजदीक आकर अत्यंत कोमल कंठ से परिष्कृत बांग्ला में बोली, रुपये लिए हैं सो मुझे तो गाना ही पड़ेगा, परंतु क्या आप भी इन 15-16 दिनों तक इनकी मुसाहबी करते रहेंगे? जाइए, कल ही आप अपने घर चले जाइए। यह बात सुनकर हतबुद्धि सा होकर मैं मानो काठ का हो गया। इसके पहले कि कुछ कहूँ, देखा बाई जी तंबू के बाहर हो गई हैं। सुबह शोरगुल मचाकर कुमार साहब शिकार के लिए बाहर निकले। मध्य मांस की तैयारी ही सबसे अधिक थी। साथ में 10-12 शिकारी नौकर थे। 15 बंदूकें थीं, जिनमें 6 राइफलें थीं। स्थान था एक अधसूखी नदी के दोनों किनारे। इस पार एक गांव था और उस पर रेत का टीला। इस पार कोस भर तक बड़े बड़े सेमर के वृक्ष थे और उस पार रेती के ऊपर जगह जगह कांस और कुश के झुरमुट। यहाँ ही उन 15 बंदूकों को लेकर शिकार किया जाएगा। सेमर के वृक्षों पर मुझे कबूतर की जाति के पक्षी दिखे पड़े और अधसूखी नदी के मोड़ पर ऐसा जान पड़ा कि 2 पक्षी, चकवा और चकई, तैर रहे हैं। कौन किस ओर जाए, इस बात पर अत्यंत उत्साह से परामर्श करते करते सभी ने 2-2 प्याले चढ़ाकर देह और मन को वीरों की तरह कर लिया। मैंने बंदूक नीचे रख दी। एक तो बाई जी के व्यंग्य की चोट खाकर रात से ही मन विकल हो रहा था। उस पर यह शिकार का क्षेत्र देखकर तो सारा शरीर जल उठा। कुमार ने पूछा, क्यों जी श्रीकांत, तुम तो बड़े गुमसुम हो। अरे यह क्या, बंदूक ही रख दी? मैं पक्षियों को नहीं मारता। यह क्या जी, क्यों क्यों? मुंह पर रेख निकलने के बाद से मैंने छर्रे वाली बंदूक नहीं चलाई है। मैं उसे चलाना भी भूल गया हूँ। कुमार साहब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, किंतु उस हंसी का द्रव्य गुण से कितना संबंध था, यह बात अवश्य दूसरी है। सूरज के आंख मुंह लालू उठे। वे इस दल के प्रधान शिकारी और राजपुत्र के प्रिय पार्श्वचर थे। उनके अचूक निशाने की ख्याति मैंने आते ही सुन ली थी। वे रुष्ट होकर बोले, चिड़ियों का शिकार करना क्या कुछ शर्म की बात है? मेरा मिजाज वैसे भी ठिकाने पर नहीं था, इसीलिए जवाब दिया, सबके लिए नहीं, परंतु मेरे लिए तो है। खैर कुमार साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कहकर मैं तंबू में लौट गया। इस पर कौन हंसा, किसने आंखें मिचकाई, किसने मुंह बनाया, सो मैंने नजर उठाकर भी नहीं देखा। तंबू में लौटकर मैं फर्श पर चित लेटा था और एक प्याला चाय तैयार करने का आदेश देकर एक सिगरेट पी ही रहा था कि बैरे ने आकर अदब से कहा, बाई जी आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक इसी बात की आशा मैं कर रहा था। पूछा, क्यों मिलना चाहती हैं? सो तो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं बाई जी का खानसामा हूँ। बंगाली हो? जी हाँ, जाति का नाई हूँ, नाम है रतन। बाई जी हिंदू हैं? रतन हंसकर बोला, न होती तो मैं कैसे रहता बाबू। मुझे साथ ले जाकर और तंबू का दरवाज़ा दिखाकर रतन चला गया। पर्दा उठाकर भीतर देखा कि बाई जी अकेली बैठी भी प्रतीक्षा कर रही हैं। कल रात को पेशवाज और ओढ़नी के कारण मैं ठीक तौर से उन्हें पहचान न सका, परंतु आज देखते ही पहचान लिया कि हो कोई, पर बाई जी बंगाल की लड़की हैं। बाई जी गरद की साड़ी पहने हुए मूल्यवान कारपेट के ऊपर बैठी थी। भीगे हुए बाल पीठ के ऊपर फैल रहे थे। हाथों के पास पानदान रखा था और सामने हुक्का। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और हंसकर सामने आकर आसन दिखाते हुए बोली, बैठिए, आपके सामने अब और तमाकू नहीं पीऊंगी। अरे रतन, हुक्का उठा ले जा। यह क्या खड़े हैं, बैठ जाइए ना। रतन आकर हुक्का ले गया। बाई जी बोली, आप तंबाकू पीते हैं यह मैं जानती हूँ, किंतु दूं किस तरह। और जगह आप चाहे जो करें, किंतु मैं जानबूझकर तो आपको अपना हुक्का न दे सकूंगी। अच्छा चुरूट लाए देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी जेब में चुरूट है। है? अच्छा तो ठंडे होकर बैठ जाइए, बहुत सी बातें करनी है। भगवान कब किससे मिला देते हैं सो कोई नहीं कह सकता। यह स्वप्न में भी अगोचर है। शिकार के लिए गए थे, एकाएक क्यों लौट आए? तबीयत न लगी। न लगने की ही बात है। कैसी निष्ठुर है यह पुरुषों की जात। निरर्थक जीव हत्या करने में इन्हें क्या मजा आता है। बाबूजी तो अच्छे हैं ना? बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। हाँ, स्वर्गवास हो गया। और माँ? वे तो उनसे पहले ही चल बसी थी। ओह, तभी तो।
कहकर बाई जी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर मेरी ओर देखती रह गई। एक दफा तो मानो जान पड़ा उनकी आंखें छलछला आई हैं, किंतु शायद वह मेरी भूल हो। परंतु दूसरे ही क्षण जब वे बोली तब भूल के लिए कोई जगह न रही। उनका कंठ स्वर सचमुच ही मृदु और आर्द्र हो उठा। बोली, तो फिर यूं कहो कि अब तुम्हारा जतन करने वाला कोई न रहा। बुआ जी के पास ही रहते हो ना? नहीं तो और कहाँ रहोगे? ब्याह नहीं हुआ यह तो मैं देख ही रही हूँ। पढ़ते लिखते हो या वह भी इसके साथ ही समाप्त कर दिया? अब तक तो मैं उसके कुतूहल और प्रश्नमाला को भरसक बर्दाश्त करता रहा, किंतु न जाने क्यों पिछली बात मानो मुझे एकाएक असहाय हो उठी। मैं खींचकर रूखे स्वर में बोल उठा, अच्छा, कौन हो तुम? तुम्हें जीवन में कहाँ देखा है यह तो नहीं याद आता। मेरे संबंध में इतनी बातें तुम क्यों जानना चाहती हो, और यह जानने से तुम्हें क्या लाभ है? बाई जी को गुस्सा न आया, वे हंसकर बोली, लाभ हानि ही क्या संसार में सब कुछ है? माया ममता प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। मेरा नाम है प्यारी, किंतु जब मेरा मुख देखकर भी न पहचान सके तब लड़कपन का नाम सुनकर मुझे कैसे पहचान सकोगे? इसके सिवाय मैं तुम्हारे उस गांव की लड़की भी तो नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं, सो तो नहीं बताऊंगी। तो फिर अपने बाप का ही नाम बता दो। बाई जी जीभ काट कर बोली, वे स्वर्ग चले गए हैं। राम राम, क्या उनका नाम इस मुंह से उच्चारण कर सकती हूँ? मैं अधीर हो उठा, बोला, यदि नहीं कह सकती तो फिर तुमने मुझे पहचाना किस तरह, यह बताओ। शायद यह बतलाने में कोई दोष न होगा। प्यारी ने मेरे मन के भाव को लक्ष्य करके मुस्कुरा दिया। कहा, नहीं, इसमें कुछ दोष तो नहीं, परंतु क्या तुम विश्वास कर सकोगे? कहकर देखो ना। प्यारी ने कहा, तुम्हें पहचाना तुम्हारी दुर्बुद्धि की मार से, और किस तरह से? तुमने मेरी आंखों से जितना पानी बहवाया है, सौभाग्य से सूर्यदेव ने उसे सुखा दिया, नहीं तो आंखों के उस जल से एक तालाब भर गया होता था। पूछती हूँ, क्या इस पर विश्वास कर सकते हो? सचमुच ही मैं विश्वास न कर सका, परंतु वह मेरी भूल थी। उस समय यह किसी तरह ख्याल भी न आया कि प्यारे के होठों का गठन कुछ इस किस्म का है कि मानो वह हर बात मजाक में ही कहती है और मन ही मन हंसती है। मैं चुप रह गया। वह भी कुछ देर तक चुप रहकर इस बार सचमुच ही हंस पड़ी, परंतु इतनी देर में न जाने मुझे किस तरह जान पड़ा कि उसने अपनी लज्जित अवस्था को मानो संभाल लिया है। हंसकर कहा, नहीं महाराज, तुम्हें जितना भोला समझा था तुम उतने भोले नहीं हो। यह जो मेरा कहने का ढंग है इसे तुमने बराबर समझ लिया है, किंतु यह भी कहती हूँ कि तुम्हारी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान भी इस बात पर अविश्वास नहीं कर सकते। सो यदि आप इतने बुद्धिमान हैं तो यह मुसाहबी का व्यवसाय आपने किस लिए ग्रहण किया है? यह नौकरी तो तुम्हारे जैसे आदमी से होने की नहीं। जाओ, यहाँ से चटपट खिसक जाओ। क्रोध के मारे मेरा सर्वांग जल उठा, किंतु मैंने उसे प्रकट नहीं होने दिया। सहज भाव से कहा, नौकरी जितने दिन हो उतनी ही अच्छी, बैठे से बेगार भला, समझी ना? अच्छा, अब मैं जाता हूँ। बाहर के लोग शायद कुछ और ही समझ बैठे। प्यारी बोली, समझ बैठे तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज, यह क्या कोई अफसोस की बात है? उत्तर दिए बिना ही जब मैं द्वार पर आकर खड़ा हुआ तब वह अकस्मात हंसी की फुहार छोड़कर कह उठी, किंतु देखो बाबू, मेरी वह आंखों के आंसुओं की बात भूल मत जाना। दोस्तों में कुमार साहब के दरबार में प्रकट कर दोगे तो संभव है कि तुम्हारी तकदीर खुल जाए। मैं उत्तर दिए बिना ही बाहर हो गया, परंतु उस निर्लज्जा की वह हंसी और यह कदर या परिहास मेरे सर्वांग में व्याप्त होकर बिच्छू के कांटे की तरह जलने लगा। अपने स्थान पर आकर एक प्याला चाय पीकर और चुरूट मुंह में दबाकर अपने को भरसक ठंडा करके मैं सोचने लगा, यह कौन है? मैं अपनी 5-6 वर्ष की उम्र की तब तक की सारी घटनाएं स्पष्ट तौर से याद कर सकता हूँ, किंतु अतीत में जितनी भी दूर तक दृष्टि जा सकती थी उतनी दूर तक मैंने खूब छानबीन करके देखा, कहीं भी इस प्यारी को नहीं खोज पाया। फिर भी यह मुझे खूब पहचानती है, बुआ तक की बात जानती है। मैं दरिद्र हूँ सो भी इसे अज्ञात नहीं, इसीलिए और तो कोई गहरी चाल इसमें नहीं हो सकती। फिर भी जिस तरह हो मुझे यहाँ से भगा देना चाहती है, परंतु यह किस लिए? मेरे यहाँ रहने न रहने से इसे क्या? बातों ही बातों में उस समय इसने कहा था कि संसार में लाभ हानि ही क्या सब कुछ है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। मैंने जिसे पहले कभी आंखों से नहीं देखा उसके मुंह से यह बात याद करके भी मुझे हंसी आ गई, किंतु सारी बातचीत को दबाकर
उसका आखिरी व्यंग ही मानो मुझे लगातार छेदने लगा। संध्या के समय शिकारियों का दल लौट आया। नौकरों के मुंह से सुना कि 8 पक्षी मारकर लाए गए। कुमार ने मुझे बुला भेजा। तबीयत ठीक न होने का बहाना करके मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और इसी तरह पड़े पड़े रात को देर तक प्यारी का गाना और शराबियों की वाह वाह सुनता रहा। इसके बाद 3-4 दिन प्रायः एक ही तरह से कट गए। प्रायः कहता हूँ क्योंकि सिर्फ शिकार को छोड़कर सब बातें रोज एक सी ही होती थी। प्यारी का अभिशाप मानो फल गया हो। प्राणी हत्या के प्रति किसी में कुछ भी उत्साह नहीं देखा, मानो कोई तंबू के बाहर ही न निकलना चाहता हो। फिर भी मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे वहां से भाग जाने के लिए कोई विशेष कारण हो सो बात न थी, किंतु इस बाई जी के प्रति मानो मुझे घोर अरुचि हो गई। वह जब हाजिर होती तब मानो मुझे कोई मार रहा हो। ऐसा लगता उठकर वहां से जब चला जाता तभी कुछ शांति मिलती। उठ न सकता तो फिर किसी और की तरफ मुंह फिराकर किसी के भी साथ बातचीत करते हुए अन्यमनस्क होने की चेष्टा करता रहता। इस पर भी वह हर समय मुझसे आंखें मिलाने की 1000 तरह से चेष्टा किया करती। यह भी मैं अच्छी तरह अनुभव करता। शुरू में 2-3 दिन उसने मुझे लक्ष्य करके परिहास करने की चेष्टा भी की, किंतु फिर भी मेरे भाव को देखकर वह बिल्कुल सन्न हो रही। शनिवार का दिन था। अब किसी तरह मैं यहाँ नहीं ठहर सकता था। खा पी चुकने के बाद ही आज रवाना हो जाऊंगा, यह स्थिर करके आज सुबह से ही गाने की बैठक जम गई थी। थककर बाई जी ने गाना बंद कर दिया था कि हठात सारी कहानियों से श्रेष्ठ भूतों की कहानियां शुरू हो गई। पल भर में जो जहां था उसने वहीं से आग्रह के साथ वक्ता को घेर लिया। पहले तो मैं लापरवाही से सुनता रहा, परंतु अंत में उद्विग्न होकर बैठ गया। वक्ता थे गांव के ही एक वृद्ध हिंदुस्तानी महाशय। कहानी कैसे कहनी चाहिए सो वो जानते थे। वे कह रहे थे कि यदि प्रेत योनि के विषय में किसी को भी संदेह हो तो वह आज इस शनिवार की अमावस्या तिथि को इस गांव में आकर अपने चक्षु कर्णों का विवाद भंजन कर डाले। वह चाहे जिस जाति का हो, चाहे जैसा आदमी हो और चाहे जितने आदमियों को साथ लेकर जाए, आज की रात उसका महाश्मशान को जाना निष्फल नहीं होगा। आज की घोर रात्रि में उग्र श्मशानचारी प्रेतात्मा को सिर्फ आंखों से ही देखा जा सकता हो सो बात नहीं, उनका कंठ स्वर भी सुना जा सकता है और इच्छा करने पर उससे बातचीत भी की जा सकती है। मैंने अपने बचपन की बातें याद करके हंस दिया। वृद्ध महाशय उसे लक्ष्य करके बोले, आप मेरे पास आइए। मैं उनके निकट खिसक गया। उन्होंने पूछा, आप विश्वास नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? नहीं करने का कोई विशेष हेतु? नहीं। तो फिर इस गांव में ही 1-2 ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। फिर भी आप तो विश्वास नहीं करते, मुंह पर हंसते हैं। सो यह केवल 2 पन्ने अंग्रेजी पढ़ने का फल है। बंगाली लोग तो विशेष करके नास्तिक मलेच्छ हो गए हैं। कहाँ की बात कहाँ आ पड़ी, देखकर मैं अवाक हो गया। बोला, देखिए, इस संबंध में मैं तर्क नहीं करना चाहता। मेरा विश्वास मेरे पास है। मैं भले ही नास्तिक हूँ, मलेच्छ हूँ, पर भूत नहीं मानता। जो कहते हैं कि हमने आंखों से देखा है, वे या तो ठगे गए हैं अथवा झूठे हैं। यही मेरी धारणा है। उस भले आदमी ने चट से मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर कहा, क्या आप रात को स्मशान आ सकते हैं? मैं हंसकर बोला, जा सकता हूँ। बचपन से ही मैं अनेक रात्रियों में अनेक श्मशानों में गया हूँ। वृद्ध चिढ़कर बोल उठे, आप शेखी मत बघारिए बाबू। इतना कहकर उन्होंने उस स्मशान का सारे श्रोताओं को स्तंभित कर देने वाला महाभयावह विवरण विगतवार कहकर सुनाना शुरू कर दिया। यह स्मशान कुछ ऐसा वैसा स्मशान नहीं है, यह महाश्मशान है। यहाँ पर हजारों नरमुंडे गिने जा सकते हैं। इस स्मशान में हर रात को महाभैरवी अपने साथियों सहित नरमुंडों से गेंद खेलती है और नृत्य करते हुए घूमती है। उनके खिलखिलाकर हंसने के विकट शब्द कितने ही दफे कितनी ही अविश्वासी अंग्रेज जजों मजिस्ट्रेटों के भी हृदय की धड़कन बंद कर गई है। इस किस्म की लोमहर्षक कहानी वे इस तरह से कहने लगे कि इतने लोगों के बीच दिन के समय तंबू के भीतर बैठे रहने पर भी बहुत से लोगों के सिर के बाल तक खड़े हो गए। तिरछी नज़र से मैंने देखा कि प्यारी न जाने कब मेरे पास आकर बैठ गई और उन बातों को मानो सारे शरीर से निगल रही थी। इस तरह जब वह महाश्मशान का इतिहास समाप्त हुआ तब वक्ता ने अभिमान के साथ मेरी ओर कटाक्ष फेंक कर प्रश्न किया, क्यों बाबू साहब, आप जाएंगे? जाऊंगा क्यों नहीं। अच्छा, आपकी मर्जी, प्राण जाने पर। मैं हंसकर बोला,
नहीं महाशय नहीं, प्राण जाने पर भी तुम्हें दोष न दिया जाएगा, तुम इससे डरो मत। किंतु बेजाही जगह पर मैं भी तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, बंदूक साथ जाएगी। आलोचना अत्यधिक तेज हो उठी है, यह देखकर मैं वहां से उठ गया। इन लोगों के दल में सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने स्वीकार किया कि मैं शिकार करना नहीं जानता, और जो साधारणतः बातचीत भी कम करता था, शराब भी कम पीता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। शाम को आकर उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने भी कभी भूत नहीं देखा, इसलिए आज ऐसा अच्छा मौका मिला है, तब मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा कहकर वह खूब हंसने लगा। मैंने पूछा, तुम क्या भूत नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानते? भूत नहीं है इसलिए नहीं मानता। इतना कहकर वह प्रचलित तर्क उठा उठाकर बारंबार अस्वीकार करने लगा, किंतु मैंने इतने सहज से उसे साथ ले जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों की जानकारी से मैंने जाना था कि यह सब युक्ति तर्क का व्यापार नहीं, यह तो संस्कार है। बुद्धि के द्वारा जो बिल्कुल ही नहीं मानते, वे भी भय के स्थान पर आ पड़ने पर भय के मारे मूर्छित हो जाते हैं। पुरुषोत्तम किंतु इस तरह सहज में छोड़ने वाला नहीं था। वह लांग कसकर एक पक्के बांस की लकड़ी कंधों पर रखकर बोला, श्रीकांत बाबू, आपकी इच्छा हो तो भले ही आप बंदूक लेकर चले, किंतु अपने हाथ में लाठी रहते, भूत हो चाहे प्रेत, मैं किसी को अपने पास न फटकने दूंगा। किंतु वक्त पर हाथ में लाठी रहेगी भी? ठीक इसी तरह रहेगी बाबू, आप उस समय देख लेना। कोस भर का रास्ता है, रात को 11 के भीतर ही रवाना हो जाना चाहिए। मैंने देखा उसका आग्रह मानो कुछ अतिरिक्त सा है। जाने के लिए उस समय भी करीब घंटे भर की देर थी। मैं तंबू के बाहर टहलकर इस विषय पर मन ही मन आंदोलन करके देख रहा था कि वास्तव में वस्तु क्या हो सकती है। इन सब विषयों में मैं जिसका शिष्य था, उसे भूत का भय बिल्कुल नहीं था। लड़कपन की बातें याद आ गई। उस रात्रि को जब इंद्र ने कहा था, श्रीकांत मन ही मन राम का नाम लेता रह, वह लड़का मेरे पीछे बैठा हुआ है। केवल उसी दिन भय के मारे बेहोश हो गया था, और किसी दिन नहीं। फिर डरने का मौका नहीं आया। किंतु आज की बात सच कहो तो वह वस्तु क्या है? इंद्र स्वयं भूत में विश्वास करता था, किंतु उसने भी कभी आंखों से नहीं देखा था। मैं भी अपने मन ही मन चाहे कितना भी अविश्वास क्यों न करूं, स्थान और काल के प्रभाव से मेरे शरीर में उस समय सनसनी न पैदा हो, यह बात नहीं थी। सहसा सामने की उस दुर्भेद अमावस्या के अंधकार की ओर देखकर मुझे एक और अमावस्या की रात की बात याद आ गई। 5-6 वर्ष पहले हमारी पड़ोसन हतभागिनी नीरू जीजी बाल विधवा होकर भी जब प्रसूति रोग से पीड़ित होकर और 6 महीने तक दुख भोगकर मरी, तब उनके मृत्युशैया के पार्श्व में मेरे सिवाय और कोई नहीं था। बाग के बीच एक मिट्टी के घर में वे अकेली रहती थी। सब लोगों की सब तरह से रोग शोक में, संपत्ति विपत्ति में इतनी अधिक सेवा करने वाली निस्वार्थ परोपकारिणी स्त्री मोहल्ले भर में और कोई नहीं थी। कितनी स्त्रियों को पढ़ा लिखाकर, सुई का काम सिखाकर और गृहस्थी के सब किस्म के दुरूह कार्य समझाकर उन्होंने मनुष्य बना दिया था, इसकी कोई गिनती न थी। अत्यंत स्निग्धा, शांत स्वभाव और चरित्र के कारण मोहल्ले के लोग उन्हें कुछ कम नहीं चाहते थे। किंतु उन्हीं नीरू जीजी का जब 30 वर्ष की उम्र में हठात पांव फिसल गया और भगवान ने इस अत्यंत कठिन व्याधि के आघात से उनका जीवन भर का ऊंचा मस्तक बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, तब इस मोहल्ले के किसी भी आदमी ने उस दुर्भागिनी का उद्धार करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। पाप स्पर्श लेशहीन निर्मल हिंदू समाज ने उस हतभागिनी के मुख के सामने ही अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, और जिस मोहल्ले में शायद एक भी ऐसा आदमी न था जिसने किसी न किसी तरह से नीरू जीजी के हाथ का प्रेमपूर्ण सेवा का उपयोग न किया था, उसी मोहल्ले के एक कोने में अपनी अंतिम शैया डालकर वह दुर्भागिनी घृणा और लज्जा के मारे सिर नीचा किए हुए अकेले एक एक दिन गिनती हुई सुदीर्घ 6 महीने तक बिना किसी चिकित्सा की पड़ी पड़ी अपने पैर फिसलने का प्रायश्चित करके श्रावण महीने की एक आधी रात के समय इस लोक को त्याग कर जिस लोक को चली गई, उसका ठीक ठीक ब्यौरा तो कोई नहीं जानता। मेरी बुआ अत्यंत गुप्त रीति से उनकी सहायता करती थी। यह बात मेरे और मेरे घर की एक बड़ी दासी के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता था। बुआ एक दिन मुझे अकेले में बुलाकर बोली, भैया श्रीकांत, तू तो इस तरह रोग शोक में जाकर अनेकों की खबर लिया करता है, उस छोकरी को भी एकाध दफे क्यों नहीं देखा या करता? तब से बीच में बार बार मैं जाकर उन्हें देखता,
और बुआ के पैसों से यह चीज़ वह चीज़ खरीद कर उन्हें दे आया करता था। उनकी मृत्यु के समय केवल मैं ही अकेला उनके पास था। मरण समय में ऐसा परिपूर्ण विकास और परिपूर्ण ज्ञान मैंने और किसी में नहीं देखा। विश्वास न करने पर भी भय के मारे शरीर में जो सनसनी फैल जाती है, उसी के उदाहरण स्वरूप मैं यह घटना लिख रहा हूँ। वह श्रावण की अमावस्या का दिन था। रात्रि के 12 बजने के बाद आंधी और पानी के प्रकोप से पृथ्वी मानो अपने स्थान से च्युत होने की तैयारी कर रही थी। सब खिड़की दरवाजे बंद थे। मैं खाट के पास ही एक बहुत पुरानी आधी टूटी हुई आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। नीरू जीजी ने अपने स्वाभाविक मुक्त स्वर से मुझे अपने पास बुलाकर हाथ उठाकर मेरा कान अपने मुख के पास ले जाकर धीरे से बोली, श्रीकांत, तू अपने घर चला जा। सो क्यों नीरू जीजी? ऐसे आंधी पानी में? रहने दे आंधी पानी, प्राण तो पहले है। वे भ्रम में प्रलाप कर रही हैं, ऐसा समझकर मैं बोला, अच्छा जाता हूँ, पानी जरा थमने दो। नीरू जीजी अत्यंत चिंतित होकर बोल उठी, नहीं श्रीकांत, तू जा, भाई जा, अब थोड़ी भी देर मत ठहर, जल्दी भाग। इस दफा उनके कंठ के भाव से मेरी छाती का भीतरी भाग कांप उठा। मैं बोला, मुझसे जाने के लिए क्यों कहती हो? प्रत्युत्तर में मेरा हाथ खींचकर और बंद खिड़की की ओर लक्ष्य करके वे चिल्ला उठे, जाएगा नहीं तो क्या जान देगा? देखता नहीं मुझे ले जाने के लिए वे काले काले सिपाही आए हैं। तो यहाँ मौजूद है, इसीलिए वे खिड़की से ही मुझे डरा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, वे इस खाट के नीचे हैं, वे सर के ऊपर हैं, वे मारने आ रहे हैं, यह पकड़ लिया, वह पकड़ लिया। यह चित्कार रात के अंतिम समय में तब समाप्त हुआ जब उनके प्राण भी प्रायः शेष हो चुके थे। उक्त घटना आज भी मेरी छाती के भीतर गहरी जमकर बैठी हुई है। उस रात्रि को भी मुझे डर लगा था। याद सा आता है कि मानो कुछ चेहरे भी देखे थे। यह सच है कि इस समय उस घटना की याद आने से हंसी आती है, परंतु यदि मुझे उस समय इस बात पर असंशय विश्वास न होता कि किवाड़ खोलकर बाहर होते ही मैं नीरू जीजी के काले काले सिपाही संतरियों की भीड़ में जरूर पड़ जाऊंगा, तो उस दिन अमावस्या की उस घोर दुर्योग को तुच्छ करके भी शायद मैं भाग खड़ा होता था। साथ ही यह सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, यह भी जानता था। और मरणासन्न व्यक्ति केवल निदारुण विकार की बेहोशी में ही यह प्रलाप कर रहा था, सो भी समझता। इतने में बाबू चौंक कर मैं घूमा, देखा रतन है। क्या है रे? बाई जी ने प्रणाम कहा है। जितना मैं विस्मित हुआ उतना ही खींचा भी। इतनी रात को अकस्मात बुला भेजना केवल अत्यंत अपमानकारक स्पर्धा ही मालूम हो, सो बात नहीं। गत 3-4 दिनों से दोनों तरफ के व्यवहारों को याद करके भी यह प्रणाम कहला भेजना मानो मुझे बिल्कुल ही बेहुदा मालूम हुआ। किंतु इसके फलस्वरूप नौकर के सामने किसी भी तरह की उत्तेजना प्रकट न होने पाए, इस आशंका से अपने प्राणपण को संभाल कर मैंने कहा, आज मेरे पास समय नहीं है रतन, मुझे बाहर जाना है, कल मिल सकूंगा। रतन सिखाया पढ़ाया नौकर था, अदब कायदे में पक्का। अत्यंत आदर भरे मृदु स्वर से बोला, बड़ी जरूरत है बाबूजी, एक दफे अपने कदमों की चरण धूलि देनी ही होगी, नहीं तो बाई जी ने कहा है वे स्वयं ही आ जाएंगी। सर्वनाश, इस तंबू में इतनी रात को, इतने लोगों के सामने। मैं बोला, तू समझाकर कहना रतन, आज नहीं कल सवेरे मिलूंगा, आज तो मैं किसी भी तरह नहीं जा सकता। रतन फिर बोला, तो फिर वे ही आएंगे बाबूजी। मैं गत 5 वर्षों से देख रहा हूँ कि बाई जी की बात में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चलेंगे तो वे निश्चय ही आवेंगे। इस अन्याय असंगत जिद को देखकर मैं एड़ी से चोटी तक जल उठा। बोला, अच्छा ठहरो, मैं आता हूँ। तंबू भीतर तक देखा। वारुणी की कृपा से कोई जागता नहीं है। पुरुषोत्तम भी गंभीर निद्रा में मग्न है। नौकरों के तंबू में सिर्फ 2-4 आदमी जाग रहे हैं। झटपट बूट पहनकर एक कोट शरीर पर डालकर राइफल ठीक कर ली, उसे हाथ में लेकर रतन के साथ साथ बाई जी के तंबू में पहुंचा। प्यारी सामने ही खड़ी थी। मुझे आपाद मस्तक बार बार देखती हुई किसी भी तरह की भूमिका बांधे बगैर ही क्रुद्ध स्वर में बोली, मसान वसान में तुम्हारा जाना न हो सकेगा, किसी भी तरह नहीं। बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मैं बोला, क्यों? क्यों और क्या? भूत प्रेत क्या नहीं है जो इस शनिवार के अमावस्या को तुम स्मशान जाओगे? क्या तुम अपने प्राणों को लेकर फिर लौटकर आ सकोगे वहां से? इतना कहकर प्यारी अकस्मात रोने लगी और आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। मैं विह्वल सा होकर चुपचाप उसकी ओर देखता रह गया। क्या करूं, क्या जवाब दूं? कुछ सोच ही न सका। सोच न सकने में अचरज की बात ही क्या थी? जिससे जान नहीं पहचान नहीं, वह यदि हिताकांक्षा से आधी रात को बुलाकर खामखा रोना शुरू कर दे, तो कौन ऐसा है जो हतबुद्धि न हो जाए? मेरा जवाब न पाकर प्यारी ने आंखें पोंछते हुए कहा, तुम क्या किसी भी दिन शांत शिष्ट नहीं होगे? ऐसे हठी बने रहकर जीवन बिता दोगे? जाओ, देखो तुम कैसे जाते हो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
इतना कहकर उसने शॉल उठाकर अपने शरीर पर डालने की तैयारी कर दी। मैंने संक्षेप में कहा, अच्छा है, चलो। मेरे इस छिपे हुए ताने से जल भूनकर प्यारी बोली, आहा, देश विदेश में तब तो तुम्हारे सुख्याति की सीमा परिसीमा ही न रहेगी। बाबू शिकार खेलने के लिए आकर एक नाचने वाली को साथ लेकर आधी रात को भूत देखने गए थे। वाह, मैं पूछती हूँ, क्या घर से बिल्कुल ही आउट होकर आए हो? घृणा, विरक्त, लाज, शर्म आदि कुछ भी नहीं रह गई है। यह कहते कहते उसका तीव्र कंठ मानो आर्द्र होकर भारी हो गया। बोली, कभी तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हारा इतना अंतःपतन होगा यह तो कभी किसी ने सोचा न समझा था। उसकी पिछली बात पर और कोई समय होता तो मैं इतना खींच उठता कि जिसका पार न रहता, परंतु इस समय क्रोध नहीं आया। मन ही मन मुझे लगा कि मैं प्यारी को मानो पहचान गया हूँ। ऐसा क्यों मन में आया सो फिर कहूँगा। उस समय मैं बोला, लोगों के सोचने समझने का मूल्य कितना है सो तुम खुद भी जानती हो। तुम भी इतने अंतःपतन के रास्ते जाओगी, क्या कभी सोचा था? क्षण भर के लिए ही प्यारी के मुख के ऊपर शरद ऋतु की बदली वाली चांदनी के समान हंसी की एक सहज आभा दिखाई देगी, किंतु वह क्षण भर के लिए ही। दूसरे ही क्षण उसने डरती हुई आवाज से कहा, मेरे विषय में तुम क्या जानते हो? बताओ तो मैं कौन हूँ? तुम प्यारी हो सो तो सभी जानते हैं, सब जो नहीं जानते सो भी मैं जानता हूँ। उसे सुनकर क्या तुम खुश होगी? यदि होती तो खुद ही अपना परिचय दे देती, किंतु जब नहीं दिया तब मेरे मुंह से भी कोई बात न सुन पाओगी। इस बीच सोचकर देखो, अपने आप को प्रकट करोगे कि नहीं। किंतु अब और समय नहीं है, मैं जाता हूँ। प्यारी ने बिजली की सी तेजी से मेरा रास्ता रोककर कहा, यदि न जाने दूं तो क्या जबरन चले जाओगे? किंतु जाने क्यों न दोगी? प्यारी बोली, जाने दो? सचमुच क्या भूत नहीं होते जो तुम्हें जाने दो कहने से जाने दूंगी? मैं कह देती हूँ कि मैं बात की बात में मैया री मैया चिल्लाकर हाथ लगा दूंगी। यह कहकर उसने बंदूक छीन लेने की चेष्टा की। मैं एक कदम पीछे हट गया। कुछ क्षणों से मेरी खींच हंसी के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस दफे खूब हंसकर कह दिया, सचमुच के भूत होते हैं सो तो मैं नहीं जानता, परंतु झूठ मूठ के भूत है यह जरूर जानता हूँ। वे सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं, रास्ता रोक देते हैं, ऐसे न जाने कितनी तरह की कीर्ति के काम करते हैं, और जरूरत पड़ने पर गर्दन दबोच कर खा भी जाते हैं। प्यारी मलिन हो गई और क्षण भर के लिए शायद सोच न सकी कि क्या कहे। इसके बाद बोली, यदि ऐसी बात है तो तुम जो कहते हो कि मुझे पहचान लिया सो तुम्हारी भूल है। वे अनेक कीर्ति के काम करते हैं, यह सच है, किंतु दबोचने के लिए रास्ता रोक कर नहीं खड़े होते। उन्हें अपने पराये का बोध होता है। मैंने फिर हंसकर प्रश्न किया, यह तो हुई तुम्हारी खुद की बात, किंतु क्या तुम भूत हो? प्यारी बोली, भूत ही तो हूँ, नहीं तो क्या। जो लोग मरकर भी नहीं मरते वे ही भूत होते हैं, यही तो कहने का मतलब है। थोड़ी देर ठहर कर वह स्वयं ही फिर कहने लगी, एक हिसाब से तो जो मैं मर चुकी हूँ सो सत्य है, किंतु सच चाहे झूठ, अपने मरने की बात मैंने प्रसिद्ध नहीं की, मामा के जरिए माँ ने फैलाई। सुनना चाहते हो सब हाल? मरने की यह बात सुनते ही मेरा संशय दूर हो गया। मैंने ठीक पहचान लिया कि यह राजलक्ष्मी है। बहुत दिन पहले यह अपने माता के संग तीर्थ यात्रा करने गई और फिर लौट कर नहीं आई। माँ ने गांव में आकर यह बात प्रसिद्ध कर दी कि काशी में हैजे की बीमारी से वह मर गई। उसे मैंने कभी देखा, यह बात अवश्य ही मुझे याद न आ रही थी, किंतु उसकी एक आदत मैं जब से यहाँ आया था तभी से ध्यान दे रहा था। जब वो गुस्से में होती थी तब दांतों के नीचे अधर दबा लिया करती थी। कभी कहीं किसी को मानो ठीक इसी तरह करते अनेकों बार देखा है। केवल यही बात बार बार मन में आने लगी, किंतु वो कौन था, कहाँ देखा था, कब देखा था, सब कुछ भी याद नहीं आता था। वही राजलक्ष्मी ऐसी हो गई है। यह देखकर मैं क्षण भर के लिए अचरज से अभिभूत हो गया। मैं जब अपने गांव के मनसा पंडित की पाठशाला में सब छात्रों का सरदार था, तब इसके 2 पुष्ट के कुलीन बाप ने अपना एक और ब्याह करके इसको घर से निकाल दिया। पति के द्वारा परित्यक्ता माता सुरलक्ष्मी और राजलक्ष्मी नामक दोनों कन्याओं को लेकर अपने बाप के घर चली आई। उम्र इसके उस समय 8-9 की होगी और सुरलक्ष्मी की 12-13 की। इसका रंग अवश्य ही खूब उजला था, किंतु मलेरिया और प्लीहा के मारे पेट मटके जैसा, हाथ पैर लकड़ी की तरह, सिर के बाल तांबे के समान थे। इतने थे कि वह गिने जा सकते थे। मेरी मार के डर से यह लड़की करौंदों की झाड़ी में घुसकर करौंदों की माला गूंथकर मुझे दिया करती थी। यदि वह माला किसी दिन छोटी होती तो मैं पुराना पाठ पूछकर इसे जी भर के चपतियाता था। मार खाकर यह लड़की होठ चबाती हुई गुमसुम होकर बैठी रहती, किंतु किसी भी तरह यह नहीं कह सकती थी कि रोज करौंदे संग्रह करना उसके लिए कितना कठिन है। जो कुछ भी हो, इतने दिनों तक तो मैं यही समझता था कि वह मेरे भय से इतना क्लेश स्वीकार करती है, किंतु आज मानो हठात कुछ संशय उत्पन्न हुआ। खैर जाने दो। इसके बाद उसका विवाह हो गया। वह विवाह भी एक विचित्र व्यापार था।
बेचारा मामा भांजियों के ब्याह की चिंता के मारे मरा जा रहा था। दैवात कहीं से खबर आई कि विरंची दत्त का रसोइया कुलीन की संतान है। इस कुलीन की संतान को दत्त महाशय बांकुड़े से अपनी बदली होने के साथ ही लिवा लाए थे। विरंची दत्त के द्वार पर मामा धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मण की जाति रक्षा करनी ही होगी। इतने ही दिन तक तो सब जानते थे कि दत्त महाशय का रसोइया भोला भाला आदमी है, परंतु मतलब के समय देखा गया कि रसोइया महाराज की सांसारिक बुद्धि किसी से भी कम नहीं है। सिर्फ 51 रुपए दहेज की बात सुनकर वह जोर से सिर हिलाकर बोला, इतने सस्ते में तो नहीं हो सकता महाशय, बाजार जांच देखिए, 50 और 1 रुपए में तो एक जोड़ी बकरे भी नहीं मिलते, और आप इतने में जमाई खोजते हैं। क्या 100 रुपए 2 सांड खरीदने का खर्च भी आप न देंगे? बात कुछ असंगत न थी, फिर भी अनेक तोल मोल और बड़ी सिफारिश के बाद 70 रुपए में तय होकर एक ही रात में एक ही साथ सुरलक्ष्मी और राजलक्ष्मी का विवाह हो गया। 2 दिन बाद 70 रुपए नगद लेकर वह 2 पुश्त का कुलीन जमाई बांकुड़ चल दिया। इसके बाद फिर किसी ने उसे न देखा। 1.5 वर्ष के बाद प्लीहा के ज्वर से सुरलक्ष्मी मर गई, और उसके भी 1.5 वर्ष बाद राजलक्ष्मी ने काशी में मरकर शिवत्व प्राप्त किया। यही है प्यारी बाई जी का संक्षिप्त इतिहास। बाई जी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो बताऊं? क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो, आह, लड़कपन में मैंने इसे कितना कष्ट दिया, कांटों के वन में भेजकर रोज रोज करौंदे मंगाया किया हूँ, और इसके बदले केवल मारपीट ही करता रहा हूँ। मार खाकर यह गुपचुप हमेशा रोया ही की है, चाहा कुछ भी नहीं। आज यदि यह कुछ बात कहती है तो सुन ही लूं। न सही न गया आज स्मशान को, यही ना? मैं हंस पड़ा। प्यारी ने भी हंसकर कहा, यह तो होना ही चाहिए। बचपन में जिससे एक दफा प्यार हो जाता है, क्या वह कभी भूलता है? वह यदि अनुरोध करे तो फिर क्या उसे पैर से ठोकर मारकर टाला जा सकता है? संसार में ऐसा निष्ठुर कौन है? चलो थोड़ा बैठ लो, बहुत सी बातें करनी है। रतन, बाबूजी के जूते तो खोल दे। अरे हंसते हो? हंसता हूँ यह देख कर कि तुम लोग मनुष्य को भुलाकर किस तरह वश में कर लिया करती हो। प्यारी ने भी हंसकर कह दिया, यह देखकर हंसते हो? दूसरों को तो बातों में भुलाकर वश में किया जा सकता है, किंतु होश संभालते ही स्वयं जिसके वश में रही हूँ, उसे भी क्या बातों में भुलाया जा सकता है? अच्छा, आज तो मैं वैसे बातें कर लेती हूँ, किंतु उस समय हर रोज जब कांटों से शत विषप्त होकर माला गूंद देती थी, तब कितनी बात किया करती थी, कहो ना? क्या वह तुम्हारी मार के डर से? यह बात भूल कर भी अपने मन में मत लाना, राजलक्ष्मी ऐसी नहीं है। किंतु राम राम, तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे, देखकर पहचान भी न सके। यूं कहकर हंसते ही सिर हिलाते ही उसके दोनों कानों के हीरे तक खिलकर हंस उठे। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मन में स्थान ही कब दिया था जो भूलता नहीं? वरन आज मैंने तुम्हें पहचान लिया, यह देखकर मुझे खुद ही अचरज हो रहे हैं। अच्छा, 12 बज चुके, जाता हूँ। प्यारी का हंसता हुआ चेहरा पल भर में बिल्कुल फीका पड़ गया। तनिक संभल कर उसने कहा, अच्छा, भूत प्रेत न मानो, किंतु सांप बिच्छू, बाघ भालू, जंगली सुअर आदि तो वन में जरूर अंधेरी रात में फिरते हैं, उन्हें तो मानना चाहिए। मैंने कहा, इनको तो मैं मानता ही हूँ, और इनसे खूब सावधान रहकर चलता हूँ। मुझे जाने को उन्मत्त देखकर वह धीरे से बोली, तुम जिस धातु के बने आदमी हो उसे मैं जानती थी कि तुम्हें अटका न सकूंगी। यह भय मुझे खूब ही हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि रो धोकर हाथ पैर जोड़कर शायद अंत तक तुम्हें रोक लूं, किंतु देखती हूँ रोना ही सार रहा। मुझे जवाब देते न देख वह फिर बोली, अच्छा जाओ, पीछे लौटाकर अब तुम्हारा अपशकुन न करूंगी, किंतु यदि कुछ हो जाएगा तो इस विदेश में पराई जगह राजे रजवाड़े या मित्र दोस्त कोई काम न आवेंगे, तब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे पहचान नहीं सकते, या मेरे मुंह पर ही कहकर तुम अपने पौरुष की डिंग हाँक कर चल दिए, किंतु हमारा तो स्त्रियों का मन है। विपत्ति के समय मैं तो यह न कहूंगी कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं। यह कहकर उसने दीर्घ निश्वास दबा दिया। जाते जाते मैंने लौटकर खड़े होकर हंस दिया। न जाने क्यों मुझे कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। मैं बोला, अच्छा तो है बाई जी, यह तो मुझे एक बड़ा लाभ होगा। मेरा तो कोई कहीं है नहीं, तभी तो मैं जान सकूंगा कि हाँ, मेरा भी कोई है जो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। प्यारी बोली, सो क्या तुम जानते नहीं हो? 100 बार बाई जी कहकर तुम मेरा चाहे जितना भी अपमान क्यों न करो, राजलक्ष्मी तुम्हें छोड़कर न जा सकेगी। यह बात क्या तुम मन ही मन न समझ रहे हो? किंतु यदि मैं छोड़कर जा सकती तो अच्छा होता, तुम्हें एक सीख मिल जाती। किंतु कितनी बुरी है यह स्त्रियों की जाति। एक दफा किसी को प्यार किया कि मरी। मैं बोला, प्यारी, भले सन्यासिनी को भीख नहीं मिलती, जानती हो क्यों? प्यारी बोली, जानती हूँ, किंतु तुम्हारे इस व्यंग में इतनी धार नहीं रही कि तुम इससे मुझे वेद सको। यह मेरा ईश्वर दत्त धन है, और जबकि मुझे संसार में भले बुरे तक का ज्ञान नहीं था, यह उस समय का है, आज का नहीं।
मैं कुछ नरम होकर बोला, अच्छी बात है, चाहता हूँ कि आज मुझ पर कोई आफत आवे और तब तुम्हारे इस ईश्वर दत्त धन की हाथों हाथ जांच हो जाए। प्यारी बोली, राम राम, ऐसी बातें न कहो, अच्छे भले होकर लौट आओ। इस सच्चाई की जांच करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऐसे भाग कहाँ कि वक्त मौके पर अपने हाथ हिला डुला कर तुम्हें स्वस्थ सबल कर सकूं। यदि ऐसा हो तो मैं समझूंगी कि इस जन्म के एक कर्तव्य को पूरा कर डाला। इतना कहकर उसने अपना मुंह फेर कर अपने आंसू छिपा लिए। यह हरिकेन के तीक्ष्ण प्रकाश में मैं अच्छी तरह जान गया। अच्छा, भगवान तुम्हारे इस साध को कभी किसी दिन पूरा करें, कहकर और अधिक देर न कहकर मैं तंबू के बाहर आ खड़ा हुआ। कौन जानता था कि हंसी हंसी में ही मेरे मुंह से एक प्रचंड सत्य बाहर निकल आएगा। तंबू के भीतर से आंसुओं से रुंधे हुए कंठ से निकली हुई दुर्गा दुर्गा की कतार पुकार कानों में आई और मैं तेज चाल से चल दिया। मेरा सारा मन प्यारे की ही बातों से ढक गया। कब मैं आम के बगीचे के बड़े अंधियारे मार्ग को पार कर गया और कब नदी के किनारे के सरकारी बांध के ऊपर आ खड़ा हुआ, यह मैं जान ही न सकी। सारी राह सिर्फ यही एक बात सोचता सोचता आया कि स्त्री जाति का मन भी कैसा विराट अचिंतनीय व्यापार है। इस पिलही के रोग वाली लड़की ने अपने मटके जैसे पेट और लकड़ी जैसे हाथ पांव लेकर सबसे पहले किस समय मुझे चाहा था और करौंदों की माला से अपनी दरिद्र पूजा को संपन्न किया था, सो मैं बिल्कुल ही न जान सका। और आज जब मैं जान सका तब मेरे अचरज का पार ही न रहा। अचरज कुछ इसलिए भी नहीं था क्योंकि उपन्यास नाटकों में बाल्य प्रणय की अनेकों कथाएं पड़ी हैं, किंतु जिस वस्तु को गर्व के साथ अपनी ईश्वर दत्त संपत्ति कहकर प्रकट करते हुए वह कुंठित नहीं हुई, उसे उसने इतने दिनों तक अपने इस घृणित जीवन के सैकड़ों मिथ्या प्रणयाभिनयों के बीच किस कोने में जीवित रख छोड़ा था। कहाँ से इसके लिए वो खुराक जुटाती रही, किस रास्ते से प्रवेश करके वो उसका लालन पालन करती रही। मैं एकदम चौंक पड़ा। सामने आंख उठाकर देखा, भूरे रंग की बालू का विस्तीर्ण मैदान है और उसे चीरती हुई एक शीर्ण नदी की वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती हुई सुदूर में अंतरहीन हो गई है। समस्त मैदान में जगह जगह कांस के पेड़ों के झुंड उगाए हैं। अंधकार में एकाएक जान पड़ा कि मानो ये सब एक एक आदमी है जो आज की इस भयानक अमावस्या की रात्रि को प्रेतात्मा का नृत्य देखने के लिए आमंत्रित होकर आए हैं और बालू के बिछे हुए फर्श पर मानो अपना अपना आसन ग्रहण करके सन्नाटे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर के ऊपर घने काले आकाश में संख्यातीत गृहतारे भी उत्सुकता के साथ अपनी आंखों को एक साथ खोले हुए ताक रहे हैं। वायु नहीं, शब्द नहीं, अपनी छाती के भीतर छोड़कर जितनी दूर दृष्टि जाती थी वहां तक कहीं भी प्राणों की जरा से भी आहट अनुभव करने की गुंजाइश नहीं। मैं पश्चिम की ओर धीरे धीरे चला। उसी ओर वह महाश्मशान था। एक दिन शिकार के लिए आकर जिस सेमर के झाड़ों की झाड़ को देखकर गया था, कुछ दूर चलने पर उनके काले काले डालपत्र दिखाई दिए। यही थे उस महाश्मशान के द्वारपाल। इन्हीं को पार करके आगे बढ़ना होगा। इसी समय प्राणों की अस्पष्ट आहट मिलने लगी, परंतु वह ऐसी नहीं थी कि जिससे चित्त कुछ प्रसन्न हो। कुछ दूर और चलने पर वह कुछ और साफ हुई। किसी माँ के कुंभकर्णी निद्रा में सो जाने पर उसका छोटा बच्चा रोते रोते अंत में बिल्कुल निर्जीव सा होकर जिस प्रकार रह रह कर रिरियाना शुरू कर देता है, ऐसा मालूम हुआ कि ठीक उसी तरह स्मशान के एकांत में कोई रिरिया रहा है। मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ कि जिसने उस रोने का इतिहास पहले कभी न जाना हो न सुना हो, वह ऐसी गहरी अंधेरी अमावस्या की रात्रि में अकेला उस ओर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। वह बच्चा मनुष्य का नहीं, चमगादड़ का बच्चा था, जो अंधेरे में अपनी माँ को न देख सकने के कारण रो रहा था। यह बात पहले से जाने बिना संभव नहीं कि कोई अपने आप निश्चयपूर्वक यह कह सके कि यह मनुष्य की आवाज़ है या चमगादड़ की। और भी नजदीक जाकर देखा, ठीक यही बात। झोलों की तरह सेमर की डाल डाल में लटके हुए असंख्य चमगादड़ रात्रिवास कर रहे हैं और उन्हीं में से कोई शैतान बच्चा इस तरह आर्तकंठ से रो रहा है। झाड़ के ऊपर वह रोता ही रहा और उसके नीचे से आगे बढ़ता हुआ मैं महाश्मशान के एक हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। सुबह उस वृद्ध ने जो कहा था कि यहाँ लाखों नरमुंड गिने जा सकते हैं, मैंने देखा कि उसके कथन में जरा भी अत्युक्ति नहीं है। कपाल तो वहाँ असंख्य पड़े हुए थे, फिर भी खिलाड़ी उस समय तक आकर नहीं जुड़ पाए थे। मेरे सिवाय कोई और अशरीरी दर्शक वहाँ उपस्थित था या नहीं, सो भी मैं इन दो नश्वर चक्षुओं से आविष्कृत नहीं कर सका। उस समय घोर अमावस्या थी, इसलिए खेल शुरू होने में और अधिक देरी नहीं है, यह सोचकर मैं एक रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। बंदूक खोलकर उसके टोंटे की एक बार और जांच करके तथा फिर उसे यथास्थान लगाकर मैंने उसे गोद में रख लिया और तैयार हो रहा। पर हाय रे टोंटे, विपत्ति के समय उसने जरा भी सहायता नहीं की।
प्यारे की बात याद आ गई। उसने कहा था, यदि निष्कपट भाव से सचमुच ही तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है तो फिर वहां कर्म भोग करने जाते ही क्यों हो? और यदि विश्वास में जोर नहीं तो फिर मैं भूत प्रेत चाहे हो या ना हो तुम्हें किसी तरह जाने न दूंगी। सच तो है, यहाँ आया आखिर क्या देखने को? पाप मन से अगोचर तो नहीं है। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं देखने आया हूँ, केवल यही दिखाने आया हूँ कि मुझ में कितना साहस है। सुबह जिन लोगों ने कहा था कि कायर बंगाली काम के समय भाग जाते हैं, मुझे तो उनके निकट प्रमाण सहित सिर्फ यही बताना है कि बंगाली लोग बड़े वीर होते हैं। मेरा तो यह बहुत दिनों का दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य के मरने पर फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता, और यदि रहता भी हो तो भी जिस स्मशान में उसके पार्थिव देह को पीड़ा पहुंचाने में कुछ कसर नहीं रखी जाती है, उसी जगह लौटकर अपनी ही खोपड़ी में लाते मार मार कर उसे लुढ़काते फिरने की इच्छा होना उसके लिए न तो स्वाभाविक है और न ही उचित। कम से कम मैं तो मेरे लिए ऐसा ही समझता हूँ। यह बात दूसरी है कि मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न होती है। यदि किसी की होती हो तो इस बढ़िया रात को रात्रि जागरण करके मेरा इतनी दूर तक आना निष्फल नहीं होगा। और फिर आज उस वृद्ध व्यक्ति ने इतनी बड़ी भारी आशा भी तो दिलाई है। एकाएक हवा का एक झोंका कितनी ही रेत उड़ाता हुआ मेरे शरीर पर से निकल गया, और वह खत्म भी न होने पाया था कि दूसरा, फिर तीसरा। मन में मैं सोचने लगा कि भला यह क्या है? इतनी देर तक तो लेश भर की भी हवा न थी। अपने आप को चाहे कितना ही क्यों न समझूं और समझाऊं, फिर भी यह संस्कार की मरने के बाद भी कुछ अज्ञात सरीखा रहता है, हमारे हाड़ मांस में ही भिदा हुआ है। और जब तक यह हाड़ मांस है तब तक वह भी है, फिर चाहे मैं इसे स्वीकार करूं चाहे न करूं। इसीलिए उस हवा के झोंके ने केवल रेत और धूल ही नहीं उड़ाई, किंतु मेरे उस मज्जागस्त गुप्त संस्कार पर भी चोट चलाई। क्रमशः धीरे धीरे हवा कुछ और जोर से चलने लगी। बहुत से आदमी शायद यह नहीं जानते कि मृत मनुष्य की खोपड़ी में से हवा के गुजरने से ठीक दीर्घ श्वास छोड़ने का सा शब्द होता है। देखते ही देखते आसपास, सामने, पीछे, चारों ओर से दीर्घ उसासों की झड़ी सी लग गई। ठीक ऐसा लगने लगा कि मानो कितने ही आदमी मुझे घेर कर बैठे हैं और लगातार जोर जोर से हाय हाय करके उसासे ले रहे हैं। और अंग्रेजी में जिसे अनकैनी फीलिंग कहते हैं, ठीक उसी किस्म की एक अस्वस्थी या बेचैनी सारे शरीर को झकझोर गई। चमगादड़ का वह बच्चा तब भी चुप नहीं हुआ था। पीछे पीछे मानो वह भी अधिक रिरियाने लगा। मुझे अब मालूम होने लगा कि मैं भयभीत हो रहा हूँ। बहुत जानकारी के फलस्वरूप यह खूब जानता था कि जिस स्थान में मैं आया हूँ वहाँ समय रहते यदि भय को दबा न सका तो मृत्यु तक हो जाना असंभव नहीं है। वास्तव में इस तरह की भयानक जगह में इसके पहले मैं कभी अकेला नहीं आया था। स्वच्छंदता से जो यहाँ अकेला आ सकता था वह था इंद्र, मैं नहीं। अनेकों बार उसके साथ अनेकों भयानक स्थानों पर आने जाने के कारण मेरी यह धारणा हो गई थी कि इच्छा करने पर मैं स्वयं भी उसी के समान ऐसे सभी स्थानों पर अकेला जा सकता हूँ। किंतु वह कितना बड़ा भ्रम था, और मैं केवल उसी झोंक में उसका अनुसरण करने चला था। एक ही क्षण में आज सब बातें सुस्पष्ट हो उठी। मेरी इतनी चौड़ी छाती कहाँ? मेरे पास वह राम नाम का अभेद कवच कहाँ है? मैं इंद्र नहीं हूँ जो इस प्रेत भूमि में अकेला खड़ा रहूं और आंखें गड़ाकर प्रेतात्माओं का गेंद खेलना देखूं। मन में लगा कि कोई एकाध जीवित बाघ या भालू ही दिखाई पड़ जाए तो मैं शायद जीवित बच जाऊं। एकाएक किसी ने मानो पीछे खड़े होकर मेरे दाहिने कान पर निश्वास डाला। वह निश्वास इतनी ठंडी थी कि हिम के कणों की तरह मानो उसी जगह जम गई। गर्दन उठाए बगैर ही मुझे साफ साफ दिखाई पड़ा। वह दिन भी ऐसा ही एक शनिवार था। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।